नमस्कार, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 86। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। डेली 5-5 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 5-5 क्वेश्चन के टेस्ट करते रहें। अगर रोज इतना करते हैं तो भी मैथ में आप टॉप 10 में रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेच देता है। 240 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी कितना है भाई यहाँ पे? 240। हानि 20% की होता है। अगर उसका कॉस्ट बताना है, क्रय मूल्य, क्या बताना है? तो सीपी बराबर एसपी गुणे 100, 100 माइनस लॉस परसेंट कर देना है बस। कितना हो गया? 240 गुणे 100 बटे कितना? 20% कम कर देंगे तो 80, तो 8 3 24 और ये आ गया 300 रुपये। इस तरह से आंसर हो गया आपका 300 रुपये। तो 300 में खरीदा होगा, 240 में बेच दिया, 20% की हानि हो गई। बात क्लियर हो गई? नोट कर लो। चलें आगे। देखिए नेक्स्ट नंबर है ये है, ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचता है तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पे ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये लिखा है 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर, या तो ये लिखा होगा, या तो लिखा होगा 12% लाभ की बजाय 12% हानि पर बेचा तो 120 रुपये अधिक, या फिर यहाँ पे लिखा होगा कम मिलते हैं। तो वस्तु की क्रय मूल्य बताना। तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो यानी सीपी, तो क्या करना? यहाँ पे ऊपर अधिकता या कमी जो भी हो, यहाँ पे हानि परसेंट प्लस लाभ परसेंट ऐसे हो, या फिर पहले लाभ परसेंट हो और प्लस हानि परसेंट, इतना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 120 बटे 12 और 12, 12 प्लस 12 और गुणे 100, 120, 100, 12 12 24, 24 पंचे, तो आंसर आ गया 500 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी आसानी से इनको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लिख गया? चलें आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 200 रुपये कम में बेचा होता, 16% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा है 20% लाभ, और फिर लिखा है 16% लाभ। तो ऐसे भी हो सकता था, यहाँ भी हानि हो सकती थी और यहाँ भी हानि हो सकती थी, और यहाँ पे कम और अधिक कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो कॉस्ट बताना, तो सीपी बराबर कमी। अब यहाँ पे अगर लाभ लाभ हो, लाभ परसेंट माइनस लाभ परसेंट और गुणे 100 कर देना। तो ये 200 बटे 20, 20 माइनस 16 इंटू 100, ये आ जाएगा 200 गुणे 100 बटे 4, तो 4 पंचे 20 और आंसर आ गया, क्या आ गया? 5000। तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, दिख गया? चलें आगे। आगे देखें एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है जितने में खरीदा उतने में बेच दूंगा, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कहीं
तो क्या करता है वो कि 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो कितना बाट प्रयोग करता है, तो इसका प्रॉफिट यहां से कितना हो गया 100 ग्राम का। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो ये 100 ग्राम जितना देता है 900 और गुणे इसको काट देंगे 11 सही 1/, आंसर आ गया 11 सही 1/9% उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलें आप नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय और बेचते समय दोनों को धोखा देता है, 20% उसको और 30% दूसरे वाले को, तो उसका टोटल बताना है प्रॉफिट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जब आपको पता है कि बेईमानी में एक तो कभी नुकसान नहीं होगा, अगर नुकसान हो रहा है तो बेईमानी नहीं कर रहे हो आप, क्यों? तो प्रॉफिट परसेंट अगर ऐसा कहीं भी आए तो A + B प्लस AB/100 लगा देना। तो कितना हो गया 20 + 30 + 20, 30/100, 30 20 50, 50 और 6 56%। यानी पहले 100 का 120 फिर 130, पहले कितना 120 और 130, तो कितना हो गया गुणा करें तो 12 3 36, 12 कम 12 5, ये 12 3 15, देखो 156 हुआ कि नहीं, एक्स्ट्रा कितना है 56%। तो कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस ये है आपको बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को करना। ठीक है, तो इस तरह से डेली 5 क्वेश्चन करते चलें, और काफ़ी चैप्टर धीरे धीरे अब हो रहे हैं, तो चैप्टर के साथ टेस्ट भी करते चलें, तो रेगुलर रूटीन में चैप्टर चल रहे हैं, टाइप में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आसानी से करते चलें। ओके भाई, जय हिंद।